होता है कुंडली में, जब 10th हाउस का लॉर्ड पीड़ित होता है या ग्रसित होता है, तो जो ये बात फैली हुई है कि सूर्य पिता का कारक है और सूर्य के ग्रसित होने पर, पीड़ित होने पर पितृ ऋण होता है। तो सूर्य केवल वृश्चिक लग्न वाली कुंडली में पिता का कारक होता है। उस केस में पितृ ऋण सूर्य की वजह से बनेगा। जैसे आपकी कुंडली में अगर कहीं भी सूर्य अष्टम भाव में, यानी कि वृश्चिक लग्न वाले लोगों की कुंडली में 3 नंबर में अगर सूर्य बैठा है और उसके साथ केतु या कोई बुरा ग्रह जैसे मंगल है वो आके बैठ जाए, क्योंकि मंगल उनका खराब ग्रह ही है, तो वो आके जब बैठ जाता है तो वहां पर पितृ ऋण हुआ जो सूर्य की वजह से होगा। ऐसे में हमें सूर्य को पावर देनी है ताकि सूर्य हमारे करियर, हमारे फादर, हमारी मान प्रतिष्ठा को डूबने से बचा सके। कई केसेस में होता है कि आपका सूर्य बेचारा वैसे ही फंसा हुआ है और हम थोड़ी सी हमारी तरक्की हो जाती है तो हम आटा दान करने लगते हैं, खूब भंडारे कराने लगते हैं। तो ऐसे में हम अपने सूर्य को नष्ट कर रहे हैं और वही उसका प्लान था। आपका केतु चाहता था कि आपका सूर्य नष्ट हो जाए, तो केतु जो है उसके साथ ही बैठा हुआ है, तो आपके ब्रेन में ऐसा आएगा, वो मन करेगा कि भंडारे करा दे, कि खाना गरीबों में बांट दे। तो वहां पर आपको बचना है कि सूर्य को कंट्रोल में, मतलब सूर्य को डोनेट नहीं करना है, उसको पावर को जनरेट करना है, बल्कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तांबे के लोटे में पानी पियो, मतलब सूर्य को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसकी मृत्यु ना हो, बल्कि वो और एनर्जाइज हो और हमारी तरक्की कर पाए। वरना आपकी कुंडली में पिता की आयु पे कष्ट है, आपके कारोबार पे कष्ट है, आपने जो भी बड़ा इन्वेंशन किया, प्लान किया बिजनेस को लेके, वो बहुत सारा पैसा लगा हुआ भी आपका डूब सकता है अगर आपने अपने वहां पर सूर्य को नहीं बचाया तो। उसके साथ ही आप केतु को रोको। केतु आपके सूर्य को कंटिन्यू नष्ट कर रहा है, तो केतु को रोकने के लिए आपको क्या करना है। कई बार हम होता है ना, आपने शॉप पे देखा होगा कि नजर ना लग जाए, टोक ना लग जाए, तो हम नींबू लगा लेते हैं, नींबू मिर्च टांग लेते हैं। तो जो नींबू होता है ना, वो केतु ग्रह का होता है। तो जब आप नींबू लटकाते हो तो वो केतु का आपको पहरेदार बना लिया आपने। अब वो आपकी एंट्री नहीं आने देगा, कस्टमर्स की, क्लाइंट्स को एंटर ही नहीं करने देगा। और सूर्य को नष्ट करना उसका काम है, यानी कि आपके बिजनेस को डाउन करना। तो आप तो ये सोच के कर रहे हो कि मेरी नजर उतर जाएगी, इधर आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, तो वो मत करना। आप कभी भी कोई केतु का जाप मत करना, कोई लहसुनिया मत पहनिएगा, क्योंकि केतु जब जब बढ़ेगा तो सूर्य को कंट्रोल में ले लेगा, तो आपको वहां बचाना है। तो वो पितृदोष का एक सॉल्यूशन है, आप माड़े पहनिए तो आपको पावर मिलेगी। आप गायत्री हवन कराइए अपने प्रतिष्ठान में, अपने बिजनेस में, तो वहां पर आपका सूर्य एक्टिव होगा। जब सूर्य एक्टिव होगा तो उसमें पावर आएगी। अगर आपका ये तो हो गया, आपका अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन कभी कभी आपकी कुंडली में सूर्य 7 नंबर में, यानी कि 12th हाउस में बैठा हुआ मिलता है वृश्चिक लग्न वालों को, तो वहां पर तुला राशि में बैठा है, तो वो आपका नीच का हो गया। तो वहां पर प्रॉब्लम है कि आपका सूर्य जो है वो है ही खराब, तो वहां पर आपको पितृ ऋण से जो बचाएगा वो आपको सूर्य कभी नहीं बचाएगा, क्योंकि सूर्य तो ऑलरेडी वहां पे नेगेटिव चल रहा है। यानी कि उसमें आता है कि फादर की असामयिक मृत्यु हो जाना, या उनकी आयु पे कष्ट आ जाना, उनके व्यापार पे चोट लग जाना, फादर की जिम्मेदारी बच्चों पे आ जाना, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो वहां पर हमें सूर्य को पावर नहीं देनी है, क्योंकि वहां पर सूर्य ही है जो फादर को प्रॉब्लम दे रहा है। तो वहां पर अगर सूर्य के साथ केतु बैठा है तो वहां हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य भी खराब है और केतु भी खराब है, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। वहां पर हमें दूसरे ग्रह की मदद लेनी है कि अगर आपका बृहस्पति वहां पे फ्रूटफुल है तो वहां बृहस्पति की हेल्प लोगे, या फिर अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप चंद्रमा की हेल्प लोगे, क्योंकि ये दोनों आपकी उस चीज को बचाएंगे वहां पर। तो इसलिए सूर्य को हर जगह, सूर्य का पितृ ऋण है तो कभी कभी हमें उस पितृ ऋण से कोई डरने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर हमें दूसरे ग्रह की हेल्प लेनी होती है। हमेशा सूर्य के पितृ ऋण को बचाने के लिए सूर्य का ही मंत्र उच्चारण या जाप नहीं करना होता।